बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन ऐसे में हाजीपुर की सियासत में गर्मी आ गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों हाजीपुर के कद्दावर नेता रहे देव कुमार चौरसिया ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। हाजीपुर के जनता दल, पूरे वैशाली की जनता दल में पूरी गर्मी आ गई है। आइए उनसे खुद जानते हैं उन्होंने आखिर पार्टी को अलविदा क्यों कह दिया। सर, क्या वजह रही कि आपने जदयू में रहे और अचानक से पार्टी को अलविदा कह दिया? देखिए, मैं जिस समय समता पार्टी बनी थी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और उसके पूर्व भी जनता दल जॉर्ज बना था संगठन, और उस समय से हम नीतीश कुमार जी को मदद करते आ रहे हैं और उनको नेता मान के और तन मन धन लगा करके और पार्टी का सेवा की और पार्टी को बढ़ाने का काम किया। उस समय जो सरकार थी लालू यादव जी की, उनके बारे में हम लोग कहते थे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि यह जंगल राज है, और हकीकत में था कि बहुत दमंगता बढ़ गया था समाज में और कमजोर लोग का कोई ठिकाना नहीं था कि कब क्या हो जाएगा। तो हम लोगों ने मिल करके अभियान चला करके, और दक्षिण बिहार में वो लोग रहते थे, उत्तर बिहार में हम लोग रहते थे, और निश्चित रूप से पूरे बिहार झारखंड उस समय एक ही था। तो घूम करके हम लोगों ने पार्टी बनाने का काम किया था, और 2005 में लालू यादव जी का सरकार का सफाया हुआ था। लेकिन जो परिस्थिति में हम लोगों ने पार्टी बनाया, ये हकीकत है कि 2005 से 10 के बीच में स्थिति अनुकूल रही। निश्चित रूप से बिहार में शांति व्यवस्था विकास का काम हुआ, लेकिन अभी देखने में आया कि विगत 5 साल से खास करके कि बिहार में जो क्राइम बढ़ गया है, जो कब किसका बलात्कार हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, कब बैंक लूट हो जाएगा, कब कोई मारा जाएगा, कब कहाँ छीना जाएगा किसी का, इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो 2005 के पहले का बिहार था उससे 100 गुना क्राइम बढ़ गया है अभी। और नीतीश कुमार जी अपना नाम कमाने के लिए दारूबंदी और बालूबंदी करने का काम किए। एक वर्ग को हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने कि एक वर्ग को हानि होगा तो निश्चित रूप से वो कमजोर होगा, कमजोर होकर के हम लोगों को मदद करेगा, उसके लिए दारूबंदी और बालूबंदी करने का काम किए। हम लोग भी साथ दिए। और लेकिन कहाँ आप देखिएगा कि कहाँ पर बालू और दारू नहीं बिक रहा है। बालू तो बंदी हुआ तो बहुत सारे तमाम लोगों को लॉस हुआ है। 2000 घन फीट का बालू हम लोग लेते थे 5000, 6000, 7000, 7500 तक में लिए हैं। तो ये लॉस कमाने वाले को भी और काम कराने वाले को भी। उनका प्रशासनिक व्यवस्था तो अब उनके अंडर में नहीं है, वो अधिकारी के अंडर में है, और अधिकारी जो घिरे हुए हैं उनके आसपास में, वो मेरे ख्याल से दूसरे लोभ में पड़े हुए हैं। वो जनता की सेवा में नहीं पढ़ करके अपने लिए लगे हुए हैं। और देखते हैं कि अब नीतीश कुमार जी का शासन का अंत होने वाला है, तो जितना हम लोग घर भर ले, घर भर ले, पेट भर ले, इसी पर ध्यान है, और समाज के विकास पर और सामाजिक सुधार पर ध्यान मेरे ख्याल से नहीं है। लेकिन अब आने वाली विधानसभा कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में आप मतलब आपका क्या स्ट्रेटजी है आने वाले चुनाव को देखते हुए? देखिए, विधानसभा चुनाव आप हम बतलाना चाहेंगे आपको कि एक विधानसभा चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन यहाँ पर उपचुनाव हुआ था, ये 2015 में, 15 या 14 के लास्ट में हुआ था। उस समय हमको पार्टी ने टिकट दे करके, नीतीश कुमार जी ने कह करके या भेजने का काम किया कि आप चुनाव लड़िए। मेरे मना करने के बाद भी कहा गया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। और चुनाव जब तैयारी कर लिए तो किसी के कहने पर उन्होंने टिकट काट दिया, और उसके हमारे कार्यकर्ता लोग बहुत गुस्सा हुए। गुस्सा में हम लड़ गए, लड़ाया गया, और उस समय 22,000 का लगभग वोट आया। और 22,000 वोट आने के बाद फिर पुनः बहुत रिक्वेस्टली, बहुत फ्रेंडली और रिक्वेस्टली लोगों ने बुला करके और यह कहने का काम किया कि पार्टी में वैशाली जिला को भी आप ही को चलाना है, और हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र से आप ही को लड़ना है। लेकिन अगर फिर से मान लीजिए अगर मिलता है आपको मौका, अगर पार्टी फिर से आप पर सोचती है, तो इस पर क्या कहना है आपका आने वाले चुनाव को देखते हुए? और फिर देखिए, अब पार्टी पर, नीतीश कुमार जी पर हम लोग गर्व करते थे पहले के दिनों में कि वो बोलते हैं, वो करते हैं। अब लगता है कि कब क्या बोल देंगे और क्या करेंगे इसकी गारंटी हमको लगता है कि उनको भी नहीं है। और देखिए, उनके लिए अछूत लालू यादव नहीं हुए। 14 के चुनाव में लालू यादव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का काम किया, बिहार में सरकार बनाया, और पुनः बाद में चल करके जिस व्यक्ति को, जिस संगठन को पत्ता परोस करके, खाना परोस करके और खाना उठाने का काम किए, नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके नाम पर उनका फोटो केवल छप गया अखबार में इनके साथ, तो उसके चलते खाना मैंने इन्वाइट करके और उनको कैंसिल कर देने का काम किए। सत्ता के लोभ में उनके साथ फिर पुनः चले गए। तो क्या आप आने वाले समय महागठबंधन से अगर मान लीजिए आपको टिकट दावेदारी मिलती है तो? देखिए, अब तो जेडीयू में जाने का पुनः सवाल ही नहीं है किसी भी कीमत पर। महागठबंधन में हमारे कई लोग हैं
उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे मित्र हुआ करते हैं, पहले हम लोग एक साथ काम किए हुए हैं, इधर बात नहीं हुई है। और लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी हैं, उनके लिए कि हम लोग काम किए हैं और नीतीश कुमार जी के ही कहने पर काम किए थे। वो हमको वही भेजे थे, हम लालू जी का घर नहीं देखे थे, लेकिन वही भेज करके जबरदस्ती कि नहीं आप मदद कीजिए। हम रात दिन एक करके, न चाहते हुए भी रात दिन एक करके मदद करने का काम किए। तो हमारे लिए वो भी अछूत नहीं है। हमको जहां से टिकट, अगर महागठबंधन से ही टिकट कंफर्म की बात होगी तो हम उसमें शामिल होंगे और वो काम करेंगे उनके लिए। लेकिन पुनः अब जेडीयू में जाना हमको अपने मान प्रतिष्ठा के खिलाफ लगता है। अगर कहीं से नहीं होता तो आप निर्दलीय भी आने वाले समय में, अगर कोई पार्टी हमको एक्सेप्ट नहीं करता है और जनता हमारे कार्यकर्ता चाहेंगे और जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से।